जीवन में यदि आपको मित्र प्राप्त करने हैं तो आपको कई सारे कार्य करने पड़ते हैं। पहले तो एक योग्य पात्र ढूंढना पड़ता है, उसके साथ समय व्यतीत करना पड़ता है, सुख दुख में उसके साथ रहना पड़ता है, तब जाके मित्र बनते हैं। किंतु यदि आप शत्रु ही ढूंढना चाहते हैं तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सबसे बड़े शत्रु और कहीं नहीं, आप ही के मन में, आपकी चेतना में। क्रोध, मोह, लोभ, काम, मद, मात्सर्य, ये ऐसे 6 सबसे बड़े शत्रु हैं जो आपके आने वाले 7 जन्मों का नाश करने में सक्षम है, यदि आपने इन्हें नहीं संभाला तो। अब इनसे युद्ध यदि लड़ना है तो ये एक महाभारत की भांति, जिसमें अर्जुन भी आप हैं, कृष्ण भी आप ही, क्योंकि ये युद्ध और किसी से नहीं अपितु स्वयं से, अंतर मन का ये युद्ध, और इसे जीता जा सकता है नियंत्रण और अनावरत प्रयास से। तो यही कीजिए, इन 6 शत्रुओं को मात दीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। लोभ आपके भीतर का एक और शत्रु। देखा जाए तो ये शब्द एक संस्कृत शब्द लुभ इसके धातु से बना है, अर्थात प्राप्त करना। अब कुछ प्राप्त करना अनुचित नहीं, थोड़ा और प्राप्त करना भी अनुचित नहीं, किंतु सबसे अधिक मैं ही प्राप्त करूंगा, मुझे और चाहिए, मुझे अधिक प्राप्त करना है और अधिक प्राप्त करना है, ये लोभ है। और ये लोभ जब आता है तो जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे धन हो, मान हो, उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति किसी भी स्तर पे पहुंच जाता है। यदि व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए अधर्म के पथ पर भी चल पड़ता है। मान प्राप्त करना चाहता है तो दूसरों को नीचा भी दिखाने लगता है। अंत में आपको यही लगेगा कि कदाचित थोड़ा कम प्राप्त कर लेता, किंतु प्रेम से प्राप्त कर लेता तो ये जीवन और भी अधिक सुखी होता। देखिए, लोभ आपके जीवन में, आपके मन में कब प्रवेश कर दे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसे पहचानिए और तुरंत जीवन से निकाल फेंकिए। जो भी प्राप्त करना है प्रेम से प्राप्त कीजिए और इसी प्रेम के साथ कहिएगा, राधे राधे। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं धान्य लक्ष्मी की कथा सुनने के लिए। धान्य लक्ष्मी जहां वास करती है, वहां धन के साथ साथ धान्य अर्थात अन्न का कभी अभाव नहीं होता। और धान्य लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने घर में, अपने परिवार में संस्कार के साथ साथ सद्भावना भी बनाए रखनी पड़ती। वैसे तो धान्य लक्ष्मी की महिमा अपार है, किंतु यदि ये कृपा आप पर ना हो तो क्या आप जानते हैं क्या होगा? एक समय की बात है, मिथिला नाम के राज्य में अकाल पड़ गया था। वर्षा के ना होने के कारण समस्त राज्य में अन्न ही नहीं, किसी को भोजन ही नहीं मिल रहा। हे राजा जनक, अब आपका ही आसरा है, हम सबकी सहायता कीजिए। यदि शीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आपकी प्रजा पर भारी संकट छा जाएगा महाराज। इस आपदा के समक्ष मैं भी असहाय, मेरी भूखी प्यासी प्रजा की सहायता करने हेतु मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। अब आप ही हमें कोई मार्ग सुझाएं। राजन, धान्य लक्ष्मी जहाँ सुप्त अवस्था में हो, वहाँ हरी भरी धरती भी बंजर हो जाती है और अकाल जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। यदि ऐसा है तो मैं किसी भी प्रकार से धान्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा और मिथिला की संपन्नता पुनः लौटाने का प्रयास करूंगा। धान्य लक्ष्मी को सम्मान अत्यंत प्रिय है। धान्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको स्वयं धरती पर हल चलाना चाहिए, क्योंकि वो भूमि आपकी है। आप स्वयं जब कृषि करेंगे तो भूमि अवश्य अन्न उपजाएगी महाराज। महर्षि ने राजा जनक को मार्ग तो दिखा दिया, अब मार्ग दिखाने से या समझ जाने से हल तो नहीं निकलता ना।
निवारण तो तब होता है जब हम उस मार्ग पे चलते हैं। राजा जनक ने यही किया, उनकी आज्ञा का पालन किया। मिथिला की भूमि को कृषि करने के लिए वो चल पड़े और प्रजा के लिए हल उठा ले। देवी सीता धान्य लक्ष्मी का ही आशीर्वाद थी, जो अपने साथ मिथिला के राज्य में संपन्नता ले आए। और इसी के साथ हमारी आज की ये कथा समाप्त होती है। धान्य लक्ष्मी की कृपा का अर्थ मात्र अन्न नहीं है, इसका सार ये भी है कि हमारे मन में इस अन्न के प्रति आदर भाव होना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा से, सम्मान पूर्वक रूप से अन्न को पकाया जाए, तभी ये हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि हमारे गृह में अन्न पकाने वाली गृह स्वामी, उसकी प्रसन्नता ही धान्य लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अब हमारे घर में संपन्नता तभी आती है जब हमारे रसोई घर में प्रेम और प्रसन्नता से अन्न पकाया जाए और समर्पण के भाव से परिवार के हर एक सदस्य में बांटा जाए। क्योंकि जब ये प्रेम से, प्रसन्नता से पकाया जाता है, तभी ये अन्न परिवार के हर एक सदस्य को पोषण भी देता है और परिवार में सुख भी बढ़ाता है। अब इसी के विपरीत है अलक्ष्मी। अब अलक्ष्मी जहां वास करती है, वहां ऐसा कुछ नहीं होता। वहां सुख के स्थान पर दुख की उत्पत्ति होती है। ना किसी को भूख लगती है, ना कोई प्रसन्न रह पाता है, सबका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, परिवार में मतभेद बढ़ते जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रसोई घर में अन्न कौन पका रहा है और किस प्रकार से पका रहा है। विशेष रूप से स्मरण रखिए, अन्न के एक एक कण का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इस अन्न से भोजन बनता है, भोजन से तन, तन से ही मन बनता है, और जैसा होगा मन वैसा ही होगा ये जीवन।